देख रहे हो ना आप लोग? वेरी गुड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात को जिक्र करना चाहते हैं कि मसीह जन कैसे बने। मसीह जन जो ने मसीह में आप लोग आया, मसीह जन यानी कैसे बने, आप कैसे मसीह का आदमी बना, कैसे आप मसीह को यानी मानना शुरू किया, ये बात के इसके बारे में कुछ आपको मैं जिक्र करूंगा। आप सही सलामत सुन लीजिए। ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए हम एक मसीह आदमी हैं। मसीह आदमी में कैसा बना, क्यों बना, यानी जिसमें मसीह का आदमी बनने से क्या मिला या कैसा मिला। देखो, कोई धन दौलत यानी कुछ ऐसा देने से मिलने से उसमें पूरा नहीं पड़ता है। ये तो हमारा आत्मा, जो पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर आप में जो परमेश्वर रखा है, उसमें आप खुशी से समझ के मान के हर जो परमेश्वर का कलाम ने जो बोला वो चीजों को पालन करके आगे बढ़ते हैं, तो आप औरों को ये बोल सकते हैं, देखो हम कितना शुद्ध आदमी बन गया, कितना अच्छा आदमी बन गया। पहले तो हम बहुत खराब था, हम तो बहुत ऊट पटांग काम करता था, वो ऊट पटांग बात करता था। लेकिन जब परमेश्वर के यीशु मसीह को जब मानने लगा, तो परमेश्वर में एक चांदी रखा, एक जिसमें हम सही आदमी बना। ये खुशी हम मनाते हैं। इस खुशी मनाते हुए हम एक अच्छा इंसान बन गया। आपके चारों तरफ कितने लोग हैं जो गलत काम करते हैं, गलत बात करते हैं, यानी उसका हर जरिए में आप समझ लो कि वो लोग यानी असलियत उसका दिल के अंदर शांति नहीं है। लेकिन आप में परमेश्वर के दिया हुआ शांति आपको है। यानी एक जटिल प्रश्न है ये यीशु मसीह का आदमी बनने। जटिल यानी जटिल, एक जटिल प्रश्न है ये। तो आप ये समझना चाहिए इस बात का आपके पास क्या प्रमाण कि आप एक मसीह जन हैं। ये तो एक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है कि आप एक मसीह की जन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाने के लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए, उद्धार मिलना है। देखो, इस दुनिया के अंदर कितना दिन आप रहोगे, कितना साल रहोगे, रहने के बाद भी हमारा ये दिल के अंदर ये है हमको उद्धार मिल जाए। उद्धार मिलने के लिए यीशु मसीह के जरिए एक ही रास्ता है। यीशु मसीह ने बोला हम ही रास्ता है, हम ही जान देने वाला है, हम ही सबको पालने वाला है। तो ये यीशु मसीह का जो जैसी देखो वजन, जो आप देखो कोई भी कलाम बाइबल जो लेके ये जरा पढ़ना, यूहन्ना यूहन्ना की किताब 5 में आयत 11 से 13, 11 से लेके 13 तक का एक पढ़ लो, वो जरा पढ़ के यानी समझ लो। यूहन्ना 5 में 5 11 to 13, 11 से 13 तक कोई पढ़ लो, पढ़ो उसने ताकि उन्हें पढ़ के उत्तर सुने। दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर। या यस, 13 तक पढ़ लिया। परंतु जो चंगा हो गया था
वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। या प्रेज द लॉर्ड। देखो, यीशु जब इस धरती में था, कहीं लोग जो बीमार था, जिसको कोई अपना दिल में ये विचार नहीं था हम ठीक हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह किसी आदमी के पास पहुंचते हैं, वो जितना भी बीमार हो या जो भी कुछ हो वो उसको चंगा करता था। परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है उनको चंगाई दिया करता था। ये यीशु मसीह को जो मानने वाला, उसका कलाम के अनुसार चलने वाला, उनको वो बिल्कुल सही करते हैं। उसको भी ये नहीं मालूम है कि ये यीशु मसीह हमको ठीक किया कर गए। इधर हम ये सुना है कि उसको भी मालूम नहीं है कि कौन हमको सही किया, लेकिन यीशु मसीह जब आप नहीं समझते हैं, आप नहीं देख रहे हैं, वो आपके पास आएगा किसी रूप में, किसी आदमी के, मनुष्य के रूप में या पास्टर चौधरी के रूप में आपके पास आएगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपका हर प्रश्न को, जिसमें जो तकलीफ समझते हैं उसको दूर हो जाएगा। कितनी बार कितने लोगों के साथ अपने जब वो बीमार हो जाते हैं, यीशु मसीह तो शायद आप, यीशु मसीह जो आपके दिल के अंदर भावना है उस भावने में शायद वो नहीं आएगा, लेकिन पास्टर चौधरी, संतोष चौधरी आपके पास आएगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा। मैं क्या बोला समझ गए ना? यस समझ रहे हो? यस हाँ, तो यीशु मसीह का आत्मा जो है पास्टर चौधरी को बोलेगा तुम फलाने जगह पर जाओ, या आपको टेलीफोन करके उसको बुलाएगा, वो आएगा आपके पास, आपके लिए प्रार्थना करेगा। किसने भेजा? यीशु मसीह ने भेजा। यीशु मसीह को आप देखा नहीं है, यानी वहां यीशु मसीह नहीं आया, लेकिन इस धरती में यीशु मसीह का काम करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया हुआ लोगों को इधर लगा के रखा है कि यीशु मसीह का काम करे। जब बीमार हो जाते हैं तो कोई रूप में वो आपके पास आते हैं, पहुंचते हैं। आज भी मैंने किसी के बारे में पढ़ा कि वो बीमार था, बहुत दुखी था, उसको खुद मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कोई आके उसको बोला कि आप क्यों रोते हो, क्यों आप दुखी रहते हो, क्यों, क्या हो गया? तो वो कुछ अपने बोला तो भी वो आदमी क्या किया, उसके सिर के ऊपर हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया। तो ठीक है, वो उसके दिल के अंदर शांति भर गया। यीशु मसीह का कोई आत्मा किसी आदमी के ऊपर रखते हैं, वो आदमी पवित्र आत्मा से आके, यानी यीशु मसीह का यानी परमेश्वर का काम करता है। ये कलाम से हम सारा समझते हैं, सीखते हैं। आप आज परमेश्वर के बारे में जो वचन सुनते हैं, यही वचन जो है परमेश्वर का आत्मा के जरिए आपसे हम बोल रहा हूं, समझिए ना? तो हर वक्त परमेश्वर के आत्मा, जो आदमी आपके पास आएगा वो फिर आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपका जो बीमारी है या तकलीफ है जो दूर हो जाएगा। क्यों? उसको भेजा हुआ पवित्र आत्मा भरा हुआ परमेश्वर का आदमी आपके पास आया होगा, तुम्हारा पड़ोसी होगा या दूसरा कोई होगा जो हमारा दुख नहीं देखना मांगता है, वो आके आपके लिए प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर उसको लिए वो यानी उसका जो 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 तकलीफ को, बीमारी को दूर करेगा। यही परमेश्वर का नाम से, यीशु मसीह का नाम से, यानी अभी एक अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, आमीन, अनंत जीवन, अनंत जीवन
ये सारी बात जो है इधर इस धरती के अंदर रहते हुए आपको कहीं तकलीफ है, कहीं परेशानी है, कहीं मुसीबत है। जो भी बात बोलते हैं लोग, अरे हम बड़ा मुसीबत में, हमको बहुत तकलीफ है, कोविड आ गया, दूसरा आ गया, बस ये सारी। अभी देखो, किसी लोग जो है जिसका नौकरी यानी छूट गया, यानी वो जो धन का जो सैलरी जो हर महीने उसको मिलता था, उसका आधा मिलता है। आधा मिलने से उसका बच्चों का फीस यानी जो 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 स्कूल में और किराया भाड़ा जो भी कुछ है वो देने के लिए पूरा नहीं पड़ता है। वो हर वक्त उसका मुंह जो है ना, चेहरा उतरा हुए वो रहते हैं। तो कोई न कोई परमेश्वर भेजेगा उसके पास, भाई क्यों दुखी हो, क्यों तुम तकलीफ में है, तुम क्यों रोते हो। बस यही काफी हो गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर काम करके यानी उसको सही करेगा। यानी ठीक है, जब उम्मीद नहीं है कैसा होगा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर किसी को तुम्हारे पास भेज के वो तुम्हारे लिए इसलिए क्या होना चाहिए कि हम लोग जो आस पड़ोस में और तुम्हारे साथ काम करने वाला, जो तुम्हारे साथ चलने वाला, उससे यीशु मसीह के बारे में समझाना, बताना, कहना, ये हमारा फर्ज होता है। हमारा फर्ज ये है कि औरों को भी, जैसे तुम मसीह का आदमी बना है, वही उसको भी समझाना है। वो भी ये जो तुम समझते हैं वो भी समझे। जब ऐसे लोग तुम्हारे आस पड़ोस में होगा, तो जब तुम दुखी होके बैठेगा, वो आएगा जरूर तुम्हारे पास। जब मसीह के बारे में उसको मालूम नहीं, क्या जिंदगी में यानी उसको कोई परमेश्वर का कलाम के अनुसार कोई बात उसको मालूम ही नहीं है, तो तुम जब दुखी में होंगे तो वो तुम्हारे पास आना भी अच्छा नहीं समझेंगे, वो आएगा भी नहीं। लेकिन जब तुम्हारे आस पड़ोस में रहने वाला लोग जो तुम असली मसीह आदमी हैं, हम मसीह का हैं, हम मसीह का आत्मा हमारे में है, हम जो दुखी हैं, जो जिसका बीमार है, जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके दिल के अंदर रहम होते हैं कि भाई इस आदमी दुखी नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारे सामने आने वाला कोई दुखी नहीं होना, ये मसीह में, मसीह लोगों में ये एक खासियत है, खूबियत है, परमेश्वर रखा हुआ चीज है। तो जब आप दुख में हो, तो वो बीमार हैं, तो जरूर मसीह का आदमी अपने लोगों को अपना समझ के उसको तसल्ली देने के लिए उसके साथ यानी अच्छा वर्ताव में आके यानी एक साथी बन के जरूर मदद करेंगे। यही तो होते हैं दुनिया में अंदर सारे। मेरा ख्याल में हम ये चाहते हैं सब जो है मसीह का आदमी बने, मसीह का आत्मा जिसमें इंसान में और हमारे आस पड़ोसी वालों में। इसलिए तो ये सुषमा आचार हम भी लोगों को बोलते हैं, आप लोग मसीह का आदमी बन के रहते हैं, जिस जहां पर तुम रहते हैं वहां के आस पड़ोस वाला तुम्हारा ही भाई है। वो कोई होगा, हिंदू होगा या दूसरा कुछ होगा, कुछ कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जो बर्ताव, जो मसीह का आदमी बन के तुम जो व्यवहार जो करते हैं, वो देखते हैं, वो दिल में रखते हैं। वो जरूर जब ऐसा मौके पर तुम दुखी में हो, तो वो तुम्हारे पास आएंगे। वो कोई भी हो, मसीह, कोई मसीह नहीं तुम्हारे पास, एक मुसलमान रहता होगा या कोई हिंदू लोग रहता होगा, कोई भी हो, वो भी हमारा भाई है, हमारा बहन है। हम उससे प्यार करते हैं। हमारा तो यही है कि हम सबसे प्यार रखते हैं, प्यार करते हैं। यीशु मसीह का आत्मा हमारे में आना चाहिए,
अब रखना चाहिए। हम उस हिसाब से औरों को यानी असली देने वाला बनना चाहिए। इसमें क्या होगा कि आप जब तकलीफ में हो तो आप अकेला नहीं, आपके साथ देने वाला, आपको मदद करने वाला, आपके पास ऐसे लोग आएंगे कि आपको तसल्ली देंगे। जब आप इस बात को, तुम्हारे अंदर जो प्यार है या जो रहम, जैसे औरों के बारे में जो रहम है वो तुम दिखाता नहीं है। हम मसीह है, मसीह का आदमी है, ऐसे करके चुपचाप चलेगा, चुपचाप जाएगा, उसमें वो लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा। आप सुषमाचार लोगों को बताने वाला, कहने वाला, उसके साथ रहने वाला, यानी प्यार करने वाला बनना चाहिए। जब तुम ऐसा बर्ताव, जैसे यीशु मसीह ने सारे जगह पर, सारे यानी गांव में जाके, यानी सबको, जो भी कोई परमेश्वर के सामने आते हैं, उसको बीमार है तो वो सही किया करता था। और ये तो यीशु मसीह कर सकता है, उसका अधिकार है, उसको उस किस्म का अधिकार है। क्यों? वो परमेश्वर के इकलौता बेटा बन के इस धरती में जन्म हुआ। वो जैसे वो चाहते हैं वैसे कर सकता है। लेकिन जो यीशु मसीह ने अपना आत्मा हमारे में रखा है, और पास्टर चौधरी में रखा है, और जो भी कोई अभी हमारी भजन सुनते हैं, उसमें परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जैसे वायदा किया है, पवित्र आत्मा तुम्हारे में रखेंगे। उस पवित्र आत्मा के जरिए जो तुम विश्वास से औरों के लिए प्रार्थना करो, औरों के लिए जो काम, प्यार तुम्हारा उनके लिए दिखाओ, तो जरूर परमेश्वर उसके लिए जवाब देगा, उस आदमी सही हो जाएगा। और चारों तरफ जब खुशी मना के लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम भी खुशी मनाएंगे, है ना? तुम भी क्या होगा? खुशी मनाएंगे। जो हंसते हुए लोगों को देखेगा तो हम भी हंसेंगे। हंसते हैं, ये तो एक किस्म की ताकत हमारे में, यानी परमेश्वर का ताकत आ जाता है। तो आज आप लोग बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन अभी मैं तो आप लोग भी बहुत, अभी टाइम क्या हो गया वहां? 12 बज गया नहीं? ओके, जो भी कुछ है, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए यीशु कौन है, यीशु मसीह कौन है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ही धर्म, एक ही व्यक्ति, यानी यीशु मसीह के यानी कुमता, यानी जो कि यीशु मसीह के आत्मा में, उसमें रहने वाला जो आदमी यीशु मसीह की तरह ही काम करना होगा। तो इसलिए कि आप लोग प्रार्थना करके, कलाम से पढ़ के कितना अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि आप लोग रोज कलाम से, वजन से पढ़ते हो घर पे? सुबह शाम जैसे उठते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हो? बाइबल आप लोगों के पास है? बाइबल जो वजन है, बाइबल है ना सबके? वो बाइबल पढ़ते हैं, खोलते हैं कभी? जिसमें देखो किसी घर पर लोग जो है ना, बाइबल है उसके घर पे, वो कहीं यानी पैक करके कहीं रखा हुआ है, तो वो कभी खोल के पढ़ेगा नहीं उसमें क्या लिखा है। जब तक तुम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बाइबल की जहाँ जहाँ जैसे जिस तरीके से आप बाइबल के बारे में समझना, बाइबल आप पढ़ो,
ये के वजन जो है ना, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का वजन है। जो वजन परमेश्वर जो है अपना एकलौता बेटा जो यीशु मसीह को भेजा है, वो से यही हमको सिखाया है। हम लोग भी बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आप प्रार्थना करते हैं, किससे प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना। जैसे आप लोग आपस में बात करते हैं, वैसा ही परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से करते हैं तो इसलिए प्रार्थना करते हैं। हम आपस में बात करते हैं तो उसके लिए प्रार्थना नहीं बोलते, हम तो आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन परमेश्वर से जब तुम बात करना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, यानी उसको प्रार्थना कहते हैं। समझे? तो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, वो तुम्हारी पूरी मांग पूरा करके देगा। इसलिए सुबह शाम, यानी ये बाइबल से एक वर्ड, यानी एक एक चैप्टर आप पढ़ के उसमें क्या बोला है क्या नहीं बोला है, जो समझ में नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, चाहे पास्टर चौधरी से पूछ सकते हैं, और जो तुम समझते हैं से ये बाइबल जानते हैं करके उससे पूछ सकता है, वो तुमको बताएगा। उस हिसाब से प्रार्थना का एक तरीका, सुबह शाम, सुबह उठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो जो कुछ चाहिए उस दिन के लिए मांगो, फिर जाओ काम पर। उसके बाद आने के बाद खाना पीना, जब सोने से पहले, यानी परमेश्वर के सामने ये बताओ कि परमेश्वर हमने आज काम किया, आपका आशीर्वाद था, आपने हमको अनुग्रह दिया, हम सही सलामत घर पहुंच गया। देखो सुबह सोचने की बात है, सुबह घर से जाते हैं तो कोई कोई लोग जो है ना रास्ते में गलती या कुछ ऐसी तकलीफ हो जाते हैं तो घर पर वापस नहीं आते हैं, घर पर वापस नहीं आते हैं। क्यों वापस इसलिए नहीं आते हैं कि वो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ नहीं बाहर गया। सुबह तुम प्रार्थना करोगे तो यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहेगा। तुमसे बोलते हो, तुमसे प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करके घर से निकलते हैं जहां काम के लिए, काम करके फिर तुम्हारा देखभाल परमेश्वर करेगा। विश्वास करते हो आप लोग? विश्वास करते हैं? हाथ उठा के जरा यीशु मसीह का प्रशंसा करो, स्तुति करो। तो ये विश्वास आगे भी रखे, आगे रोज कलाम से पढ़ना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और सुबह शाम घर पर बाइबल पढ़ना चाहिए। जब तक सुबह शाम तुम्हारे घर पर बाइबल नहीं पढ़ते है ना, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो सिर्फ नाम के लिए मसीह मसीह बोल सकता है, ऐसा मसीह बोलने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे आस पड़ोस में और लोग जो तुम्हारे बारे में नहीं समझते हैं, तुम्हारा कुछ यानी अच्छा नहीं समझते हैं, तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे से प्यार नहीं रखेंगे। वही दुश्मन जैसा वो बोलेंगे, वो करेंगे, यानी कुछ ऐसा नहीं। हम सबसे प्यार करते हैं, जो भी कोई अपने पास में या पड़ोस में, उनके साथ हमारा व्यवहार सही हो, यानी प्यार की यानी रास्ता है यीशु मसीह का रास्ता। यीशु मसीह या खुदावन या परमेश्वर, ये प्यार का, यानी इसमें प्यार है। जो आप बोलते हो खुदा, वो प्यार है। प्यार है तो परमेश्वर भी वहां होगा और यीशु मसीह वहां होंगे। तो आप लोग जरूर सुबह शाम कलाम से पढ़ना, और यानी यीशु मसीह के साथ बाहर काम के लिए जाना, उधर तुम्हारा देखभाल वो करेंगे जरूर। और वापस भी आने के बाद घर पर
नींद यानी सोने से पहले परमेश्वर को यानी बोल के, भाई परमेश्वर हम हमारा रक्षा किया, हम आपसे आपको धन्यवाद देते हैं, आपसे हम विनती करते हैं, और सुबह यानी रात को अच्छा हम सोए, सुबह उठ के फिर तुम्हारा स्तुति करें। ये सारी बात परमेश्वर से जैसे दोस्त के साथ दोस्त जैसा बोलते हैं, तुम बोल सकते हैं। ये आप लोग जरूर अपने जिंदगी में ये जरूर पालन करने का है। तो आज मैं इधर कदम मैं मेरी बात को अभी मैं इधर कदम करता हूँ। आगे आप लोगों को सब आशीर्वाद परमेश्वर दे। हम परमेश्वर की दया से हम उधर आएंगे फैसल का में। आप लोग जरूर वो चर्च का काम खत्म करके उधर जो प्रार्थना वगैरह हो गया, आप लोग भी आके उसमें शामिल होने का है। ओके, ठीक है ना? ओके, सबको आशीर्वाद दे परमेश्वर, आपको सब अनुग्रह आशीर्वाद दे दे। ओके, संतोष प्रार्थना करके खत्म करो। जी ओके जी ओके, यू कैन प्रे नाउ। आप प्रार्थना करो, खत्म करो। आप कर दीजिए सर। Okay, praise the Lord. I will pray in English. No problem? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कीजिए। Okay, okay, okay. Heavenly Father, we praise you and thank you, Lord. This time I spent with this people, Lord, you know what they are, how they are, what they need. Lord, bless them, Lord. I bless each one of the people gathered there. I bless them, Lord. Bless them and give them all blessings in their life, in their family life, to their children, and especially Pastor Chowdhury and the associate there who is doing ministry. Lord, help them, bless them, Lord. In the name of Jesus, hallelujah, I pray. Amen. Thank you, Lord, for listening our prayer. Amen. Praise the Lord. Stop. Praise the Lord. Okay, Chaudhary. ठीक है सर। Okay, so अभी आप लोग क्या खाना वगैरह खाएगा? नहीं, खाना नहीं है तो इधर आ जाओ, हम खाना देंगे। ओके, हम आके मिलेंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद सबको, अनुग्रह आशीर्वाद हो। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ओके चौधरी, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, बाय।